आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जे के दास्तान और मैं हूँ आपके साथ बिलाल बिलिसी आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारे साथ मौजूद हैं फरीद अहमद फ़ानी साहब, जो आज भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा के ड्यूटी स्पोक पर्सन हैं। आज हम जो है इन्होंने बलेसा की विज़िट की थी, इसी मुतल्लिक जो हम सवाल करेंगे। बहरहाल जो है आज हमारे साथ पहली बार जो है आमने सामने जो है बात कर रहे हैं एज ए मीडिया के साथ। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर इन्होंने जो है बीजेपी को क्यों चुना। पहले जो ये थे एक जोनल एजुकेशन ऑफिसर की हैसियत से जो है यहाँ से सबकदोश हो गए हैं। फ़ानी साहब, खैर मकदम में आपका जे के दास्तान में। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। फ़ानी साहब, पहली बार जो है आप जे के दास्तान के साथ बात कर रहे हैं और हमें पहले बताइए कि आप एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से होकर जो है सबकदोश आए हैं। आज जो है आप बीजेपी में गए हैं, बीजेपी में जाना किस तरह जो है देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि अगर इंसान एक सबकदोश होता है और उसके बाद कोई भी पार्टी सामने अगर हो, न सिर्फ बीजेपी बल्कि और भी, लेकिन ये बताऊंगा अगर एक इंसान के अंदर एक काम की क्षमता हो, कि काम करने का शौक हो। मैं आज ऑफिसर रहा हूँ, आपने देखा है, आपने कई बार मेरे तभी इंटरव्यू किया जब मैं ZDO था, तो उस वक्त आपने मेरे काम की पेज देखी, किस तरह से मैं काम करता था। वही मेरे अंदर था कि इंसान बैठ जाता है तो इस वक्त तो एक मुलाजमत के हिसाब से काम करता है। मज़ा तब है, अब मैं फ्री हूँ, मैं किसी से कुछ लेना देना नहीं, बल्कि यह है कि मैं भी देश के लिए और इन जवानों के लिए कुछ काम कर सकूं। इसलिए मैं एक सोशल वर्क की हैसियत से या किसी हैसियत से काम करता, लेकिन मैंने चाहा कि मैं किसी एक नेशनल लेवल की पार्टी के साथ जुड़ूं और जिनका एक स्टैंडर्ड है, एक लेवल है और जो कमिटमेंट है उनकी है कि काम की जो कमिटमेंट बीजेपी पार्टी की हमारी जो है वो है, और उस सिलसिले में इसको मुनासिब समझा। उस वक्त जब मुलाजिम था, मैं देखता था कि किस तरह से काम लेते थे मुलाजिम से, किस तरह से एक वो डिसिप्लिन के तौर पे काम करो। तो मुझे लगा कि अगर यहाँ पर डिसिप्लिन में रहा तो वहाँ पे पार्टी में रह गई, डिसिप्लिन पार्टी है और एक नेशनल लेवल की पार्टी है और बिला लिहाज मौजूद मिला, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने इसको ज्वाइन किया और उन्होंने भी मुझे ऑनर दिया, मुझे मतलब एक स्टेट स्पोक्स पर्सन का ओहदा दे के ये कहा कि राज्य की काम करे। यहाँ हमारी पार्टी के अंदर बताओ, ऐसा नहीं कि बस ओहदा ले और यहाँ काम करना है। जो काम करता है वो आगे है, अगर नहीं काम करते मेरे ख्याल में फजूल है, खामखा कोई भी पार्टी फिर चुना एक फजूल की बात है जी। बहरहाल आपने बताया कि एक नेशनल लेवल की जो है पार्टी है। बहरहाल आपके पास कोई ऑप्शन और था या इसी में आना चाहते थे? नहीं, ऑप्शन की बात नहीं है। मैंने आपको पहले अर्ज़ की कि एक इंसान देखता है अगर किस तरफ जा रहा है तो क्या है जी। तो लिहाजा मुझे यहाँ सब कुछ दिखा जी। कि जो इतने 5-7 सालों के अंदर इस सरकार ने, क्योंकि इसी के दौरान हमारा कोविड की महामारी हुई, इसके दौरान और भी कई मामलात हुए, तो ये सबसे बड़ा एक इम्तिहान की कड़ी थी जिसका ये कोविड का मामला बना। और उस वक्त बड़े बड़े मुल्क जो थे वो रह गए इस बीमारी से, मतलब लड़ते लड़ते रह गए। लेकिन मैं कहूँगा कि आपको मालूम है कि 100 करोड़ हमारे जो है वैक्सीनेशन जो यहाँ पर हुई और ये नामुमकिन सी बात। और इस वक्त हमारा हिंदुस्तान के अंदर वैक्सीनेशन बनाने वाला एक देश बन चुका है कि बाहर वाले आके यहाँ से वैक्सीन बनाते हैं इस वक्त। जी। तो बहरहाल हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे हैं। इन हालात में भी, नामसाइद हालात के अंदर भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी। फ़ानी साहब, जानना चाहेंगे आज जो है आप बलेसा के दौरे पर थे, तो क्या क्या मसाइल जो हैं इलाके में हैं और कहाँ तक उन मसाइल का जो है जल्द अज जल्द इज़ाला किया जाएगा ताकि लोगों को राहत मिल सके? और किन किन आवाम से आपने बात की और क्या कहना है उनका? मैंने पहले अपना स्टार्ट जो लिया भद्रवाह से लिया। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने परसों मैंने भद्रवाह में दे दी। वहाँ पर मैंने खुल के और आवाज़ बुलंद हर एक बात, हर एक योजनाएं जो हमारी तरफ से ऊपर से चली है। मैं सबसे पहले ये आपको बताने से पहले ये बताऊं कि हमारे प्रधानमंत्री, बार बताने की जरूरत नहीं, मोदी साहब, उनका एक अपने तरीके का अपना सिस्टम है, उस सिस्टम से उन्हें बाहर आएंगे और न किसी को आने देंगे। मतलब एक अच्छे अंदाज से हमारे अमित शाह साहब हैं, हमारे ऊपर मंत्री, हमारे माइनॉरिटी मोर्चा से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। तो उसके बाद हमारे अपने मेरे माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट शेख बशीर साहब, तो कोई भी हम ऐसे आदमी की हमारी, उसके बाद बीजेपी के ले लें, रविंद्र रैना साहब हुए, हमारे कौल साहब हुए। तो बहरहाल मैं देखा कि कोई भी आदमी किसी जगह नहीं, मगर हर आदमी बाहर मतलब निकलो और काम करो। तो मैंने देखा अपने, क्योंकि इस इलाके में रहा हूँ मैं, इधर मैंने ड्यूटी भी की और इसी रसोलाई डिस्ट्रिक्ट रहने वाला हूँ। तो मैंने चाहा कि जो मुझे मालूम है मैं मज़ीद और मालूम करके आऊँ। हाँ, हालात जो है वो मुझे नहीं बल्कि हर एक को पता है इस वक्त। मैं क्या बताऊं कि छोटी सी नज़र रखूं, यहाँ तो आप देखेंगे कल एक बात बताऊं, मैं ये बाद में आपको बताऊं कि क्या देखा मैंने। लेकिन कल एक हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन आप देखिए कि इतनी नज़र, कितना दूर अफ्तदा इलाका हमारा ये है भद्रवाह, ये बलेसा। और इस वक्त ठाठरी के अंदर, बलेसा में इंटरव्यू में करके आया हूँ, भद्रवाह मैंने किया था, आपने ठाठरी में पकड़ लिया। तो मैं आपको बताऊँ कि मेरे ख्याल में 10 मिनट नहीं लगे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ट्वीट हुआ
कि क्या है क्या नहीं। और उसके बाद फ़ौरन उन तमाम लोगों को जो भी इमदाद हो सकती थी आनन फानन कर दी और एयरलिफ्टेड कर दिए गए, सब कुछ किया गया। ये आपने पहली बार देखो इतना आनन फानन काम हुआ है कि जहाज़ आगे, हेलीकॉप्टर आगे, उनको तमाम जो कोशिश बन सकती थी इसकी जान बचानी थी, मतलब बचने के लिए लगे रहे, काम कर दिया, जी। पहुँचाया। अफ़ानी साहब, बलेसा ये कहें या चनाब वली का जो भी 3 ज़िला के अंदर जो है रोड काफ़ी ख़राब है। क्या कहना चाहेंगे? आखिर ये रोड कब तक ऐसे रहेंगी? ऐसे नहीं रहेगी। आप देखिए पूरे पुलडोडा से जो हमारा नेशनल हाईवे बन रहा है, किश्तवाड़ तक बन रहा है, आप देखिए काम बराबर चल रहा है। और मैं पिछले कई महीनों से इस रोड पर चलता हूँ, देखता हूँ और बस स्पीड ही काम हो रहा है। ये कि देर ना ख्वाहिश थी कि इसको पहले भी जो रोड की हालत थी, लेकिन आज वाइडनिंग की वजह से जो खराब है, लेकिन इसका मतलब काम चल रहा है। और इसी रोड को ठीक है, जरा पीछे बलेसा की साइड में कहीं खराब है, लेकिन जहाँ मैं देखना चाहता जो रोड उस टाइम नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में देखा कि जगह जगह बजरी गिराई जा रही है, जगह जगह वो क्या कहते हैं ब्लैक टॉपिंग का सिलसिला खड़ा हो रहा है। इसका मतलब काम, मतलब एक वार बेसिस पर ये काम जो है सकत है इनका भी हो रहा है, लेकिन टाइम लगेगा। क्योंकि बदकिस्मती आगे हमारा ठंडा मौसम आने वाला, बर्फ़ आने वाली है, तो शायद उसमें कहीं रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं। इसी वजह से मुझे लगता है कि काम को स्पीडी तौर पे वार फूड पर इसको लिया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द लोगों की सहूलत के लिए किया जाए। लोग भी ये भी बता रहे हैं कहीं आने वाले चुनाव में बीजेपी इसे जो है क्रेडिट न ले और इलेक्शन के दौरान ये ना कहे कि हमने जो है आपको रोड दी थी और बदले में वोट दे दो। ऐसा नहीं होता है। जी। नहीं, हम बहरहाल कभी-कभी होता है। हमारी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी को किसी से वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम बोलता है। हमने काम किया और हम काम के बदले में मैं तो बहरहाल मैं पता है स्पोक्समैन मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा ऊपर वालों का काम है। वोट का क्या सिलसिला है, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक काम करने निकला हूँ, लेकिन ये बताऊँ कि इस काम के बदले में ये डेवलपमेंट है। ये हमारे ऊपर से उनका काम है, गवर्नमेंट का काम है डेवलपमेंट करना, और किया जहाँ ज़रूरत है। शायद इसके अलावा और भी कहीं पर ज़रूरत है, अभी बहुत सारे काम की ज़रूरत है। लेकिन आप देखिए कि ये नहीं, आप इतना दूर दराज इलाका हमारा बलेसा एंड पड़ता है इसका यहाँ पे आके, और यहाँ भी आपका काम चलता है, फिर बाकी शहरों में और बाकी जगहों पर क्या हालत होगी? काम चल रहा है। बाकी आपने कहा वोट का मामला, इसके बदले में वोट देने, हमने काम किया है और काम के बदले में अगर वोट देंगे तो मेरे ख्याल में कोई एहसान नहीं होगा। जी। अच्छा, फ़ानी साहब, महँगाई भी बढ़ रही है, इस पर क्या कहना ऐसा चाहेंगे? नहीं है कि ये नाबिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो इस वक्त आपको महंगाई दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे बताइए कि इससे पहले जो सरकारें रहीं, जी। इससे पहले भी क्या उस वक्त महंगाई नहीं हुई? मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है कि प्याज उस वक्त जनाब अली 70-80 के 90 रुपए किलो हो गया था। जी। तो वो उस वक्त तो मेरे ख्याल में किसी ने नहीं चीखा कि क्यों हो गया, या और कोई चीज़ें उसकी महंगाई हुई। अब टाइम के साथ साथ ये चीज़ें बनती हैं। अगर महंगाई हुई, लेकिन कुछ हालात और वाक़यात देश के अंदर वैसे पैदा हुए, उस वक्त नासाज़गार हालात में ये इस वक्त हुआ, लेकिन ऐसा नहीं, अगर बढ़ गई है जो चीज़ ऊपर आती है उसको नीचे भी आना है। तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट इस पर भी सोच करती होगी, सोच विचार कर रही होगी, तो एक वक्त आ जाएगा, बाहर को नीचे आएगा, महंगाई कम हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। फ़ानी साहब, अब आप पर सवाल करते हैं कि क्या आने वाले वक़्त में एमएलए का इलेक्शन लड़ेंगे, एमपी का लड़ेंगे या एमएलसी के ओहदे पर आएँगे? ना मुझे गरज एमएलए का इलेक्शन लड़ने की है, ना मुझे एमएलसी बनना है। मुझे एक वर्कर ही रहने दो। जी। मैं खादिम बन के काम करूँगा। ये मैं इस वक्त आपकी वसात कर रहा हूँ, आज की डेट में याद रखिए, ऐसा कोई मिशन मेरा नहीं है कि मैं जनाब इलेक्शन के लिए खड़ा हूँ, कतई नहीं। हाँ, बल्कि अपनी पार्टी जिसको भी खड़ा करेगी, मैं उसके पीछे रह के खड़ा रह के एक खादिम की तरह, एक वर्कर की तरह, एक सेवक की तरह काम करूँगा, चलूँगा पार्टी के लिए, और पार्टी का सिलसिला बनेगा आगे हमारा। जी, बहुत-बहुत नहीं, शुक्रिया। इसके बाद अब जी। मैं बताऊँ, एक बात जी, आपको और जी। बताऊँ जी, कि बताइए। जहाँ अगर इलेक्शन की बात आपने वोट की, तो मैं बताऊँगा आपको कि अगर हमने अगर काम किया है, हमारे काम के अंदर पूरा सिलसिला, हमारी पार्टी पूरा अपना ब्यौरा बताती है, हमने लिया क्या और दिया क्या। जी। पीछे क्या हुआ हमें उससे लेना देना नहीं। हम हिसाब लेते हैं और हिसाब देते हैं। हमारे ऊपर से जो सिलसिला बनता है, और उसके बाद इनके अंदर टाइम बाउंड जो सिलसिला रखा है कि टाइम पर जो काम वहाँ पर होगा करना है। लेकिन इसके अलावा अगर वोट जिस वक़्त काल को इलेक्शन होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। इलेक्शन होता है तो ये मैं आपको वसूख से कहूँगा कि हमारी पार्टी ने काम किया है। माइनॉरिटी मोर्चे की बात मैं करूँ अपनी ख़ास करके, तो माइनॉरिटी मोर्चाज़ के लिए कई स्कीमें उन्होंने खोली, जो कि आपने भी सुनी होगी, हमने बताई। चाहे उड़ान की सूरत में हो, चाहे गरीबों मकानों की सूरत में हो, चाहे और किसी की सूरत में हो, बच्चों के स्कॉलरशिप की सूरत में हो। मतलब यही पर प्रॉब्लम ये है कि लोगों को स्कीमों का पता ही नहीं है कितनी ऊपर से आ गई। जी, अब हमारे बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी या एलजी साहब तो नहीं, नीचे ग्राउंड पे तो नहीं आएंगे, तो ये लोगों ने खुद जाके वहाँ, अगर आप पढ़ते हैं अखबार में ये स्कीम, अब उन ऑफिस के अंदर जाके पता करें। अगर नहीं है, मैं यही देखने आ रहा था कि स्कीम मैं बलेसा में देखा, जो स्कीमें मैंने परसों वहाँ पे बदरा में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, ये स्कीमें हैं, तो मैं बलेसा में आके जाके देखा, पता करा, वहाँ तो स्कीम का लाभ लोग उठा रहे हैं। मेरी माइनॉरिटी के लोग वहाँ उठा रहे हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हम तो उठा रहे हैं फ़ायदा। अब ठाठरी वाले नहीं उठाएंगे, मैं क्या करूँगा? अब डोडा वाले उठाएंगे, मैं क्या करूँगा? लेकिन मैं यही आपकी वसात से एक पैगाम जा रहा है, इन योजनाओं को देखिए, अगर नहीं हो रही है, या आपसे वादा रहा कि इन योजनाओं को हम जनाब अली इन टोटल इन लेटर एंड सेपरेट जो है इनको लागू करवाएंगे। बाकी इलेक्शन अगर होता है,
ये भी हमारा दावा करेंगे कि हम जनाब अली बीजेपी सरकार मेजॉरिटी से जीतेगी और उसके बाद हम जनाब अली सरकार बनाएंगे और चीफ मिनिस्टर भी इंशाल्लाह हमारे होगा। जी, अब अच्छा, आपने ये भी कहा कि अब चीफ मिनिस्टर आपका होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जम्मू को अलहदा करेंगे और कश्मीर को अलहदा करेंगे। क्या ऐसी कोई यानी बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि हम जो इसको अलहदा करेंगे? ऐसा कुछ नहीं जनाब कि अलहदा करेंगे तोड़ेंगे, यहाँ तोड़ फोड़ की कार्रवाई नहीं है। यहाँ हमारा वादा दावा है हमारे ऊपर से प्रधानमंत्री जी का कि सबका साथ सबका विकास सबका साथ। जी तो जब सबका साथ है तोड़ने की बात कहाँ से आ गई? जी अब आपके दिल में क्या है, मेरे दिल में क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे यहाँ पे ठाठी दिख रहा है लेकिन मुझे दिल्ली नहीं दिख रहा है। ये बातें वहाँ बनती हैं और यहाँ की ज़रूरत के मुताबिक वही होगा। ये एक एमएलए बनाने के लिए कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी या एक कोई काम करे, बल्कि आवाम के लिए जो अच्छा लगेगा गवर्नमेंट को वो वही करेंगी। और ऐसी कोई बात नहीं कि जम्मू वाला को कश्मीर होगा, ऐसा कोई मसला नहीं, कोई सिलसिला नहीं है। ये वो फिर मेरा तो ये मामला नहीं, मैं इस पर बात नहीं कर सकता। लेकिन गलतफहमी जो लोगों को है, यही एक छोटी गलतफहमी, इसके अलावा कई और जो मैं घूमा यहाँ पे बहुत सारी गलतफहमी कि आपने पार्टी को चुना जी, क्या चुना, क्या किया। अब मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं क्लियर करके आया हूँ कि मैंने जो किया है मेरा मन शांत है और उसके बाद जनाब मैं काम करके दिखाऊंगा। अगर आपने मेरा पिछला काम देखा उससे ज़्यादा स्पीड से मैं काम करूंगा, अगर नहीं किया तो मैं जनाब मैं आप क्या मुझे पार्टी खुद अंदर से बाहर करके रख देगी। ऐसी बात नहीं है, कोई जोड़ तोड़ कार्रवाई नहीं। हम जब चलते हैं साथ मिलकर चलेंगे। जी और इसके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर कुछ भी लोग बोलते हैं, लेकिन हमने अपना मोटो रखा है, हमारी पार्टी का है कि हर हाल में हर रंग में सरगर्म अमल रहे, हर हाल में हर रंग में सरगर्म अमल रहे। हरगिज न ऐसा सोच कि क्या कहती है दुनिया, दुनिया के कहने पे न जाए दिले मगमूम, अच्छों को हमेशा बुरा कहती है ये दुनिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जब भी जो है कोई अच्छा काम करता तो उसे बुरा ही कहते हैं, क्योंकि अच्छा ही किसको जो है अच्छा लगता है। इसलिए उम्मीद करेंगे जो फ़ानी साहब ने बताया कि जो सरकार की जानिब से जो स्कीमें लाई गई हैं उन पर भी जो है लोग अमल करेंगे। जो कागज़ात वहाँ पर लगते हैं उनसे जो है कागज़ात जमा करके जो है फ़ायदा उठाएँ। ये थे हमारे साथ फ़रीद अहमद फ़ानी साहब, जो कि बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा यूटी स्पोक पर्सन थे। बाकी बने रहिए जे के दास्तान के साथ। बिलाल बिलेसी डोडा से।